नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे एक छोटा सा आइडिया एक पूरी तरह काम करने वाले सॉफ्टवेयर में बदल जाता है। ये असल में हर डेवलपर की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो होता कैसे है। मतलब एक ख्याल, एक आइडिया, एक ऐसे ऐप में कैसे बदल जाता है जिसे हम सब अपने फोन या कंप्यूटर पर रोज इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है। चलिए आज इसी प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घर बनाने के बारे में सोचना। कोई भी कारीगर सीधे ईंटें जोड़ना शुरू नहीं कर देता है ना। सबसे पहले एक नक्शा बनता है, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ऐप डेवलपमेंट के इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर इसके साथ जरूरी फेजेस को जानेंगे। उसके बाद हम मिलेंगे पाइथन से, जो कि एक बहुत ही कमाल का टूल है, और उसके कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखेंगे। फिर हम ये भी जानेंगे कि ये ब्लूप्रिंट और टूल एक साथ कैसे काम करते हैं। और आखिर में बात करेंगे कि ये सब सीखने से टेक की दुनिया में कौन-कौन से मौके खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ब्लूप्रिंट को इसके असली प्रोफेशनल नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या जिसे शॉर्ट में ADLC कहते हैं। तो ये ADLC है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, एक मास्टर प्लान। ये पक्का करता है कि सॉफ्टवेयर बनाना कोई तुक्केबाजी का काम ना हो, बल्कि एक सोचा समझा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो। और हाँ, ये सिर्फ कोडिंग के बारे में नहीं है, ये तो प्लानिंग से शुरू होता है और ऐप के लॉन्च होने के बाद भी चलता रहता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट की आखिर जरूरत ही क्यों है? भाई सीधी सी बात है, ये पूरे काम को एक डिसिप्लिन मिलाता है। इससे टाइम और पैसा दोनों कंट्रोल में रहते हैं। जो सॉफ्टवेयर बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्लाइंट भी खुश रहता है, और सबसे जरूरी बात, प्रोजेक्ट के फेल होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया, पर इसमें होता क्या क्या है? आइए अब इसके अंदर के 7 जरूरी फेजेस पर एक नजर डालते हैं। तो ये सफर शुरू होता है प्लानिंग से, मतलब प्रोजेक्ट के गोल क्या हैं, बजट कितना है, टाइम कितना लगेगा। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जहां ये समझा जाता है कि यूजर को असल में चाहिए क्या। फिर उस समझ के बेस पर ऐप का डिजाइन तैयार होता है, वो दिखेगा कैसा, काम कैसे करेगा, और तब जाकर चौथे फेज में असली कोडिंग शुरू होती है। कोड लिखने के बाद होती है टेस्टिंग, यानी गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना। सब कुछ ठीक होने पर ऐप को लॉन्च कर दिया जाता है, जिसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, लॉन्च के बाद भी मेंटेनेंस और नए अपडेट्स का काम लगातार चलता रहता है। चलिए, ये प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर असली काम, मतलब वो जो घर की ईंटें लगाने जैसा काम है, यानी कोडिंग, वो कहाँ होती है और उसे करने के लिए हमें किन टूल्स की जरूरत पड़ती है? और बस यही एंट्री होती है हमारे डेवलपमेंट टूल बॉक्स के एक बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर टूल की, जिसका नाम है पाइथन। तो पाइथन है क्या? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे एक ऐसे मल्टीपर्पस टूल की तरह सोचिए जो कई सारे काम कर सकता है। इसे हाई लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी भाषा, मतलब इसका कोड, इंसानों को आसानी से समझ आता है। वो मशीनी भाषा की तरह मुश्किल नहीं होता, और बस यही सादगी इसे डेवलपर्स के बीच इतना पॉपुलर बनाती है। तो पाइथन में ऐसा क्या खास है? पहली बात, इसका सिंटैक्स बहुत आसान है, लगभग सिंपल इंग्लिश जैसा। दूसरी बात, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब विंडोज, मैक, लिनक्स कहीं भी चला लो। तीसरी, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो मदद हमेशा मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसका इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट से लेकर AI और डेटा साइंस तक हर जगह हो रहा है। तो ठीक है, चलिए अब इस टूल बॉक्स को जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर के बेसिक पुर्जे कौन-कौन से हैं। अब देखिए, कोई भी ऐप अलग अलग तरह के डेटा पे काम करता है ना? जैसे कि नंबर्स हो गए, किसी का नाम यानी टेक्स्ट हो गया, या फिर चीजों की एक लिस्ट हो गई। पाइथन इन सबको संभालने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स देता है, जैसे नंबर्स के लिए इंटीजर, टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग, और कई आइटम्स को एक साथ रखने के लिए लिस्ट। अब किसी भी स्मार्ट ऐप की असली ताकत होती है डिसीजन लेना। पाइथन में ये काम इफ एल्स की मदद से होता है। हम प्रोग्राम को सिखा सकते हैं कि अगर कोई शर्त पूरी हो तो क्या करना है। जैसे यहाँ स्क्रीन पर देखिए, कोड चेक कर रहा है कि अगर उम्र 18 या उससे ज्यादा है तो ही वोट देने का मैसेज दिखाना है। बहुत सिंपल। और सोचिए, अगर कोई काम बार बार दोहराना हो तो उसके लिए है फॉर लूप। स्क्रीन पर देख रहा है ये छोटा सा कोड कंप्यूटर को बता रहा है कि 1 से लेकर 5 तक गिनती प्रिंट करो। हमें 5 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। यही है ऑटोमेशन की पावर।
अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। हमने ब्लूप्रिंट को समझ लिया, टूल को भी देख लिया। अब देखते हैं कि ये दोनों यानी ADSLC और पाइथन एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट और टूल असल में मिलते कहाँ हैं? देखिए, सबसे पहले डेवलपमेंट फेज में यहीं पर पाइथन का इस्तेमाल करके ऐप का सारा लॉजिक और फीचर्स मतलब ऐप का दिल और दिमाग लिखा जाता है। फिर आता है टेस्टिंग फेज। यहाँ भी पाइथन की मदद से ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स बनाई जाती हैं जो अपने आप गलतियां ढूंढ निकालती हैं। और आखिर में मेंटेनेंस फेज में जब ऐप लॉन्च हो चुका है तब भी बग्स ठीक करने के लिए या नए फीचर्स जोड़ने के लिए पाइथन ही काम आता है। तो देखा, पाइथन इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही जरूरी साथी है। तो अब जब किसी को इस पूरे ब्लूप्रिंट और पाइथन जैसे पावरफुल टूल दोनों की समझ हो जाती है तो फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसके लिए कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं? अरे मौके ही मौके हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, पाइथन डेवलपर, वेब डेवलपर, यहाँ तक कि AI और मशीन लर्निंग इंजीनियर भी। डेटा एनालिस्ट से लेकर ऑटोमेशन टेस्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर तक कई अलग-अलग रास्ते खुल जाते हैं। सच कहूँ तो ADLC प्रोसेस की समझ और पाइथन जैसी स्किल, ये कॉम्बिनेशन आज की टेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड में है। तो अब जब हमारे पास नक्शा भी है और उसे बनाने का औजार भी, तो सवाल सिर्फ एक है, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अगली कमाल की चीज क्या बनाई जाएगी?